A very good evening to all the sparkling souls and all the listeners of Speak with the Deep. I would like to greet all the young and dynamic minds, all the beautiful listeners of this event. Whoever is connected with us in this event, I would like to greet you. I would like to thank you. Today we have a very phenomenal guest with us, Akash K. Agarwal. I would like to introduce him. He's LGBTQ rights activist. He's a jewelry designer. He's a life coach, and he has spoken on various platforms, including national and international, for the rights of LGBTQ community. So we are glad to have him here. So without wasting much time, I would like to welcome our esteemed guest, Akash K. Agarwal. You are welcome, sir. Thank you, Jaideep. It's a pleasure. How are you? I'm very good, very excited to talk to you and to talk to other viewers today. Okay, thank you so much. That's so nice of you. First of all, a big thanks from the team of Speak with Dadeep for accepting our invitation and for coming on this platform, because Thank, I think it is the need of the hour that people must know about the things those are forbidden. Absolutely. Very well agreed. So, Akash, I would like to know, when you realized your identity, how was the behavior of the society with you? I would like to ask you in the beginning this. Let's begin with this. See, society behaves how society behaves for all. समाज वही बिहेव करता है, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे किसी भी उस व्यक्ति के साथ हो जो उस समाज के ढकोसले से आगे बढ़ना चाहता हो, जो सोसाइटी के बॉक्सेस को अनबॉक्स करना चाहता हो। तो आपको जज किया जाता है, आपको रिडिक्यूल किया जाता है, आप पे हंसा जाता है, आपको दबाया जाता है, आपको रोका जाता है। समाज जुड़ जाता है हर उस व्यक्ति के खिलाफ जो आगे बढ़ना चाहता हो और जो समाज को भी आगे लेके जाना चाहता हो। तो द जी, आइडिया इज कि सोसाइटी डजंट वांट टू चेंज and it doesn't want people to change. So anybody who's okay, trying to change, they will not let that be easy. तो okay, सोसाइटी या समाज का जो तरीका है जब आप बाहर निकलते हैं, चाहे वो अपनी LGBTQ आइडेंटिटी के लिए निकल रहे हो, चाहे आप किसी भी okay, शोषित मुद्दे की बात कर रहे हो, समाज उसको खुले दिल से नहीं अपना पाता। okay. When did you realize your identity? How many years back? तो जयदीप, ये सवाल में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। ये सवाल आसान सुनाई देता है कि आपको कब पता चला आप गे हो, या आपको, पर आइडिया ये है कि गे होना भी एक टैग है सोसाइटी का दिया हुआ। तो Hmm. मुझे तो पहले दिन से ये पता था कि मेरे अंदर जो एनर्जी है या जो फीलिंग है वो एक औरत की है, या वो फेमिनिन एनर्जी है। अब वो एनर्जी तो बच्चे के साथ आपके साथ रहती है, पर सोसाइटी ने आपको दिया है टैग एज अ गे। वो आपको तब जी, पता चलता है जब आप 16, 17 या 20 साल के होते हैं, देन यू रियलाइज ओके, एक लड़का जिसकी फीलिंग्स अगर स्त्री जैसी है तो उसके लिए सोसाइटी का टैग है गे। तो वो गे टैग मेरे जीवन में कुछ 17-18 साल की उम्र में आया। okay, okay. So I would like to know, what was the contribution of the family in your journey? Do they support you in every aspect, or is there some problem with that? No, I've been very lucky and I have been very fortunate to have a family which really stood by me. My parents, my siblings, सबने बहुत समय लगा करके साथ दिया और समझा और समझने की कोशिश की। तो वो एक जरूर एक बहुत ही पॉजिटिव एक तरीका रहा जीवन जीने का। उससे बहुत सहायता मिली, सहारा मिला, और उसी की वजह है, फैमिली के सपोर्ट की ही वजह है जयदीप, जब मैं और आप बात कर सकते हैं। नहीं तो जब बच्चों को 16-16, 20-20 साल की उम्र में बच्चों को धक्के मार दिए जाते हैं, तो फिर वो आकाश के अग्रवाल या वो जयदीप नहीं बन सकते। माँ बाप का सहारा या परिवार का सहारा बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मैं भी शायद बाहर चौराहे पे खड़ा होता। What is your message for those families who do not accept, who do not support?
माय मैसेज टू देम इज दिस कि उनके अंदर कुछ मर चुका होता है, जीवन शायद जीने का एहसास उस सोसाइटी वो फैमिली सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके ये सब करती है। वो सोसाइटी उनके इमीडिएट रिश्तेदार, इमीडिएट दोस्त और वो सब लोग होते हैं जिनसे उनको डर लगता है कि वो क्या कहेंगे। पर इसका बदलाव जयदीप तब है जब आप उस सोसाइटी के खिलाफ खड़े हों और आप ये बोले कि मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, ना मैं उनकी सुनूंगा, ना मैं उनके मुद्दे में कहीं बीच में टांग अड़ाऊंगा। लॉट ऑफ द Okay. टाइम हमें सोसाइटी का, हम भी उस बिहेवियर पैटर्न, पेरेंट्स उसी बिहेवियर पैटर्न के होते हैं कि वो दूसरों के घरों में दिक्कत कर रहे होते हैं, तो जब उनके अपने घर में कुछ बात आती है तो वो डर जाते हैं। अगर हम सबको जी और जीने दे का एक मूल आधार समझे जीवन का, तो फिर किसी भी पेरेंट्स को और किसी भी फैमिली को दिक्कत नहीं आएगी। Okay. So, is there some role of education? Do you think education can solve this problem? एब्सोल्युटली, बट एजुकेशन लाइक हाउ? अगर एक 16 साल के बच्चे को स्कूल में बुली किया जाए और उसकी टीचर ही नहीं समझ पाए वो बच्चा कौन है या क्या है, एक 20 साल के बच्चे को कॉलेज में गैंग रेप किया जाए, एक 25 साल के जॉब करने वाले लड़के को उसकी ऑफिस के अंदर प्रमोशन नहीं दी जाए क्योंकि वो गे है, तो वो एजुकेशन कहाँ है? उस एजुकेशन का क्या मतलब है? वही एजुकेशन जो हाँ आपको सक्षम करती है, पर वो एजुकेशन पाना एक एलजीबीटीक्यू बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे 16-16 साल की उम्र में जब अपने घर छोड़ते हैं, अपने स्कूल छोड़ते हैं, भाग जाते हैं, वो इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि वो समाज से थक चुके होते हैं, बच्चों से थक चुके होते हैं जो उनको बुली करते हैं, टीचर से थक चुके होते हैं जो उन्हें समझ नहीं पाते, माँ बाप जो उनको स्वीकार नहीं कर पाते। तो वो एजुकेशन जरूरी तो है, पर एजुकेशन का रोल बहुत सूक्ष्म रह जाता है उनके जीवन के। So, what is the solution according to you? आपके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस डिस्क्रिमिनेशन का सोल्यूशन कहाँ है? कमी कहाँ पर है? आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखी है, आपने हर जगह पर इसके लिए आवाज अपनी बुलंद की है, लेकिन क्या आपको लगता है आपकी बातचीत से, आपके आह्वान से, आपकी कोशिशों से कुछ बदलाव आया है? जदीप, सॉल्यूशन खुद से निकलेगा। सॉल्यूशन जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन का एक हिस्सा है। सॉल्यूशन इज कम्युनिकेशन, सॉल्यूशन इज नॉर्मलाइजेशन, सॉल्यूशन इज कि सिर्फ मैं नहीं हूं, कोई और भी है। मतलब इस आइडेंटिटी को बीमारी की जगह नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाना ही सॉल्यूशन है। और वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ आवर बीइंग अस गे विल ओनली हैपन व्हेन आकाश के साथ 100 और आकाश जुड़ेंगे और कहेंगे हम भी। सो मेरा रीजन बाहर आने का यही था कि मुझे अपने लिए, मेरे को अपने जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुझे ये जरूर पता था कि कहीं ना कहीं अगर मैं एक्सेप्टेड हूं एज आकाश एंड डिजाइनर, तो मैं क्यों एक्सेप्टेड नहीं होऊंगा एज अ गे ऑल्सो। और ये मेरा मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अनाउंस हु आई एम, सो दैट समबडी हु इज इन द क्लोजेट एंड जो मेरी तरह कभी एक समय में जो मुझे अकेलापन दिखा और महसूस हुआ कि सिर्फ मैं ही हूं और शायद कोई और नहीं है और मैं ही बीमार हूं, जब वो एक से दूसरा और तीसरा कहानी देखते हैं, सुनते हैं, लोग समझते हैं, तो वो नॉर्मलाइज बच्चा भी होता है और ये फिनोमेना भी होता है। तो आई थिंक नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टिंग दैट दिस इज अ वेरी नॉर्मल कंडीशन, उसकी जरूरत है। Right, absolutely right. Kash, I agree with you. I want to know what is your opinion? There are a lot of people from LGBTQ community who commit suicide, who finish their life because of pressure of the society, because of unacceptance from the society. What's your view on that? It's very sensitive, I know that, but still I want to know this answer. Suicide is a very personal condition. Suicide is a condition where you feel unloved, you feel inferior, you feel not worth it, you feel not contributing enough. Like जिदी अभी परसों रात को मेरा एक जो वेलनेस हेल्प ग्रुप है क्वेयर का, उसमें एक स्टेटस डाला हुआ था कि एक बच्चे ने
17 साल के बच्चे ने अपनी इंस्टा की लाइव स्टोरी पे लिख के डाला कि मम्मी आई एम सॉरी, आई एम नॉट द चाइल्ड यू वांटेड मी टू बी, मैं मर रहा हूँ, जो भी घर का पैसा है वो दीदी के नाम कर देना, और दीदी को भी कहना कि वो अपने जिस रिलेशनशिप में डिस्टर्ब है उस आदमी से बाहर निकले, एंड सॉरी मैं कुछ भी लायक नहीं हूँ और मैंने आप लोगों को शर्म दी है। ये बच्चा जो सुसाइड कर रहा है, या ऐसे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, या जो भी व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, वो उसको अक्सर लोग कह देते हैं कि कितना मतलबी इंसान था जो इंसान की पीछे वालों को छोड़ गया। इट्स नॉट दैट। उसके जीवन में उसको अपना मतलब नहीं मिल पा रहा, उसको सोसाइटी उसका जीवन में उसका अस्तित्व नहीं ढूंढने देती, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, एंड दैट्स द रूट कॉज, दैट हम लोग ही इन बच्चों को अलग करते हैं। इन बच्चों को पहले हम सड़क पर निकालते हैं, फिर इन्हीं बच्चों से हम जिम्मेदारी भी समाज की मॉरालिटी की चाहते हैं। सब कुछ एक LGBTQ या एक ट्रांसजेंडर बच्चे के ऊपर ही निर्भर है कि पहले तो आप चुप रहिए, बोलेंगे तो घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए तो आप सेक्स वर्क क्यों कर रहे हैं, आप सड़क पे भीख क्यों मांग रहे हैं, अच्छा आप जिंदा क्यों हैं, मर क्यों नहीं जाते। ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं। एक माँ बाप जो आपको बहुत प्यार करते हैं वही आपको इतना हीन भावना पहुंचाते हैं कि आपको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं दिख पाता, आपको लाइफ वर्थ लिविंग नहीं दिखती, and you surrender to whatever is felt right to you at that time. Okay, Akash, I did some research. Our team did some research. तो हमको ये जानकारी मिली कि LGBTQ के जो कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में एनरोल होते हैं, they leave education so early. Is the bully is the only cause, or there are some other problems as well? And what is the solution to that problem? I think one factor is education. If we educate people, जैसे कि अभी एक क्लास में एक लड़का और लड़की साथ में पढ़ते हैं, इट्स वेरी कॉमन, इसको बहुत कॉमन बना दिया गया। लेकिन अगर उस क्लास में हम LGBTQ कम्युनिटी को या ट्रांसजेंडर्स को साथ में पढ़ाएं, तो क्या ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है? क्या लोगों में एक्सेप्टेंस ज्यादा आ जाएगी उसके साथ में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब जयदीप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है जिसकी नॉलेज मुझे कम होगी ये कहना कि हम बच्चों को, एक तो मैं आपको बताऊं बच्चों को कैसे हम अलग कर सकते हैं कि ये ट्रांसजेंडर बच्चा है और ये लड़की है और ये लड़का है। बच्चा बच्चा है ना, तो एक तो सबको शिक्षा का समान अधिकार है, पहली बात तो वो होती है। दूसरी बात, 16-17 साल की उम्र, मुझे अपने जीवन में कुछ 20-21 साल में पता चला पूर्ण तरीके से कि मैं कौन हूं। मैंने अपना टाइम लिया 4-5 साल का टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। तो हम कैसे एक 16 साल के बच्चे पे टैग लगा देंगे कि तू ट्रांसजेंडर है एंड यू विल बी कंसिडर एज दैट। तो उसकी अपनी एक जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आपको बच्चों को टैग्स में नहीं पढ़ाना होगा कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम LGBTQ हो, और तुम अपंग हो, और तुम ब्लाइंड हो, या ये हो या वो हो। आपको हर बच्चे को यूनिक तरीके से ट्रीट करना होगा। You have to treat every child unique and individual. Our education system is black and white. Our education is blue and pink. We don't have colors of rainbows. We don't have inclusion and diversity in our school and education system. Not because कि वहाँ बच्चे नहीं हैं जो ये इस रिप्रेजेंटेशन को लेकर आ पाए, बट बिकॉज क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल स्टाफ इतना रिजिड तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन पला है, बड़ा है और पनपा है कि उनको सहूलियत नहीं होगी इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की। एंड उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने का सिर्फ यही तरीका है कि एक बच्चे को, मैं जब स्कूल्स में जाता हूँ और मुझे बहुत, मतलब जब मैंने स्कूल में शुरू में जाना शुरू किया तो लोगों ने बोला कि आकाश तुम बच्चों से कैसे गे राइट्स की बात करोगे। मैंने कहा नहीं करनी है, पर बच्चों से इक्वल राइट्स की बात करनी है, बच्चों से ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, बच्चों से यूनिकनेस की बात करनी है, इंडिविजुअलिटी की बात करनी है, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। स्टॉप ट्रीटिंग एवरी चाइल्ड एज सेम, कि जिसके 100 में से 100 आते हैं और जिसके 100 में से 10 आते हैं, आप उसको एक ही ट्रीटमेंट देते हैं। और ट्रीटमेंट अगर बदलता है तो ये बदलता है, 10 वाले को आप क्लास से बाहर खड़ा करते हैं और 100 वाले को क्लास के ऊपर खड़ा करते हैं। But that's not the way. That's not how system should run. System should run to let any and everybody be deserved its independence and individuality. And बहुत से progressive देशों में ये हो रहा है जहाँ education is very different.
ओके, ओके, एब्सोल्युटली राइट कि स्टूडेंट्स को एक समान पढ़ाना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट जो है एकता को समझेगा। और हमारे देश की तो संस्कृति ही ये रही है, सर्वे भवन्तु विभिन्नता सुखिनः में एकता, में, विभिन्नता में जयदीप, एकता की। विभिन्नता में एक समानता जी, पर उनकी विभिन्नता को मायने रखते हुए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी तो संस्कृति ये रही है, वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमारे वेदों में, कुरान में, हर जगह ये बातें जो हैं लिखी हुई हैं। लेकिन स्टिल कहीं न कहीं अभी भी अनअवेयरनेस है लोगों में। आकाश, मैं आपसे ये बात। हुँ, मैं आपको टोकूं, जब आप बोलते हो वसुधैव कुटुंबकम, तो उसका भी एक नया फिनोमिना निकला है कि आप पहले डाइवर्सिटी को एक मानते थे, अब आप डाइवर्सिटी को सिर्फ एक ही चीज से जोड़ना चाह रहे हैं, सब डाइवर्सिटी को खत्म करके एक। तो वो एक अलग हुँ, पहलू है जहां आपने डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और कहा कि तुम सब तो यही हो क्योंकि तुम सब हमारे अंदर आते हो। somewhere there is also, when we talk about वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं जी हमारा फिनोमेना सब पे चलेगा। हुँ। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक सबका फिनोमेना जुड़ के हमारा एक फिनोमेना बिल्कुल, बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्यू यू डिफाइंड इट इन एन एब्सोल्युटली करेक्ट वे। एक गुलदस्ते में जब अलग-अलग रंग के फूल होते हैं, तो वो गुलदस्ता बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और विभिन्नता में एकता का जो नारा है, जो बातचीत है, ये जो विचार है, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है, अपने आप में बहुत प्यारा है। क्योंकि एक क्लास में भी हम देखिए एक ही सब्जेक्ट की हम अलग-अलग किताबें भी पढ़ते हैं। फिजिक्स की बिल्कुल अगर हम बात करें, फिजिक्स सब्जेक्ट्स की ही एक ही क्लास की आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी और सभी किताबें सही हैं, उन सभी को हम एक्सेप्ट करते हैं। दे आर डिफरेंट बट स्टिल वन। दैट इज आवर slogan. That should be our slogan. Akash, I would like to know your story, that how you grown as a jewelry designer, as an accessory designer, how your interest came into this field, and you have touched the heights. You worked with Bipasha Basu, Vidya Balan, and Seenat Aman, many Bollywood stars, and I know that you are a wonderful accessory designer. How you achieved that? How your interest came into this area particularly? So I tell you, after 10 plus 2, my father told me that why don't you start learning diamond grading, and that's how my journey to jewelry designing started. It was not a self chosen career, you know. I still go back to that memory जहाँ पे मैंने कहा था नहीं मुझे नहीं करना है diamond grading, I have no interest, and I really had no interest, trust me. And then I went to this institute which was also teaching jewelry designing, you know. So I said, okay, so this is for Papa and this is for me. And this is how I have lived my whole life. I have been rebellious, but a very negotiably rebellious. कि ठीक है ये तुम चाहते हो तो मेरी डील ये है आपकी है, let's take it both. This is how I started doing jewelry designing. I did a 3 years professional study. I had no godfather in the industry. And I still remember पहली मतलब डिग्री आई ही थी, and within initially after 3 years of study and 6 months of internship, I was about to go out in industry, and I lost my father. And suddenly the whole plan got spin. So because all I was doing, because he had a plan for me, not me. I had no plan why I did that. He had a plan for me, and because my father was not from the jewelry industry, and I had nobody in my Okay, whole clan from jewelry industry. I okay. had no idea what to do. And I still remember, Jaydeep, I would say this, that when I lost my father, and I'm not saying it with a space of ego, but मुझे लोगों ने कहा कि he is good for nothing. मुझे करीबी लोगों ने कहा he is good for nothing because ये 21 साल का है और इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन ही नहीं कर सकेगा. एंड Oh, आई वाज एंड बट फिर ये बोला गया कि बट इसको अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए. दोनों चीजें बोली गई. okay. नहीं कर सकता पर करना चाहिए. तो मुझे करना सच चाहिए, में ओके। मुझे आज भी ये याद है ये इंसिडेंट कि जब मैंने अपने आप को बोला था कि माय फादर वाज 10 on 10 in what he was हुँ, doing, and I'm -1 on 10. And in my field, I'm 1 on 10.
So what should I choose? -1 or 1? बिकॉज यदि आपको कुआं बता देते हैं कि यहाँ पानी निकलेगा, पर खोदना आपको होता है जी। अब या तो कुएं में वहां पे पानी खोदो जहां दूसरे को उम्मीद है, या वहां पानी खोदो जहां तुम्हें उम्मीद, क्योंकि रिजल्ट दोनों में पे आना है, किसी और पे नहीं. एंड दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड एंड दिस इज व्हाट आई थॉट एंड देन आई टुक अ डिसीजन. ओके, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब्स एंड आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग एंड देयर वाज नो क्लियर विजन टू मी कि कैसे आगे बढ़ना है. बस जैसे ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा और उसने आगे बढ़ा दिया. एंड दैट्स हाउ आई रीच्ड with doing my shows, doing with almost top Bollywood celebrities, then also not just Bollywood celebrities, but also people like, Dr. Deepa Malik, Lakshmi Agarwal, जिसपे अभी दीपिका का मूवी बना. And then I had मंदिरा बेदी, जो कि एक स्पोर्ट्स के अंदर जिन्होंने काफी काम किया. I had लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो कि ट्रांस कम्युनिटी की बहुत बड़ा चेहरा है. So these different people, मेरा मायना और मेरा दायरा, मेरी उपलब्धि और समृद्धि का सिर्फ बॉलीवुड नहीं रहा है. मुझे जीवन में जिसने भी इंस्पायर किया है, जिसकी सशक्ति ने मुझे इंस्पायर किया है, मैंने उस तरफ बढ़ना शुरू किया और उनके साथ बढ़ना शुरू किया. So that is how I reached where I've reached today. And yeah, it's been a journey where I believed in myself and I believed in good karma. And that's okay. But you have spoken on a show with Mandira Bedi ma'am. I want to know that experience. Very good. तो मंदिरा बेदी के साथ मैंने शो किया था 2015 में. I did a show where I was talking about the fight against patriarchy, where Mandira Bedi and Lakshmi Narayan Tripathi both together walked in my show, where I said that why not two considered passive genders come together and have the fight together. तो समाज क्योंकि आपको बढ़ने नहीं देना चाहता, वो आपको डिवाइड करके बैठा के रखता है. So why not we come together and fight against it together? So that was the idea. Because मंदिरा ने स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में अपनी she is a very talented woman and very well celebrated woman, but जब वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में शुरू हुई तो उनको सिर्फ उनकी साड़ी के लिए रिड्यूस कर दिया गया. I still remember कि ये किया जाता है कि औरत को उसकी पहचान उसके कपड़ों से और उसकी सुंदरता से ही देते हैं, उसकी शक्ति से नहीं देते. So I was like कि, and then she really revived. उस बहुत critics झेला and वहां से बाहर निकल के she revived her profile and she fought against those taboos and those judgments. So for me, she was a fighter at that time. So that is how we got Mandira and Lakshmi together. That's really commendable. That's really wonderful. So what was the outcome of that show? I want to know the feedback from the public, feedback from the audience. Is there some specific audience that you can't forget? Outcome of the show was beautiful. I still remember the whole show was amazing. तो अगर उस एक शो का एक एनेक्डोट तुम्हें बताऊं तो जो शो शुरू हो रहा था वो आपका INA स्टेडियम में था. इन INA में जो आपका स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहां पर होना था. एंड हमसे पहले जो शो था वो लेट चल रहा था, तो मंदिरा और लक्ष्मी को बैक स्टेज नहीं मिल पाया. नाउ इन दैट मोमेंट they both got ready in the men's washroom down in a men's washroom. They got ready. They said, "You don't worry, Akash, we'll do it." And I realized that how important commitment is, and that is what you learn from people. That your entourage and your vanity is nothing if you cannot fulfill your commitments. Exactly. हम लोगों ने 1 घंटा डिले शो को हमारे टाइम के शेड्यूल पे और सिर्फ 15 मिनट की डिले से शुरू करा. We almost covered 1.5 hours of delay, which was possible in just 15 minutes. And I realized that how commitment is very important by them. So that's a very personal experience which I learned. And हर celebrities के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी चीजें सीखने को मिली. लोगों का अनुभव उस शो के लिए बहुत एक्सेप्टेड था, बहुत ओपन हार्टेडली मुझे उसके लिए फीचर किया गया. दैट शो was year of the show. The time and the week covered it as one of the show of the year of that year.
I still have that magazines and those articles which में उन्होंने कहा कि one of the most influential shows internationally is one of them, Okay. जिसमें बड़े बड़े designers ने feature किया हुआ था. Wow. So Wow. that Super. happened. So वो show बहुत accepted था. And ऊपर वाले की कृपा से मेरे shows, क्योंकि they are not just fashion shows, they are shows with a message, they are shows with a meaning and with a vision. I have seen people crying while coming out of a fashion show. Jaideep, this Okay. doesn't happen. This doesn't happen anywhere where people get out of your fashion show and they have tears in their eyes and say, "You impacted us." Wow. That's Wow. what I have learned, and that's what is my virtues, to impact and change visions. Do you think it is your biggest achievement? Yeah, absolutely. My biggest achievement is to bring in change if it is possible, but also I don't expect change. हो जाता है तो अच्छा है, but I don't stay there because बहुत कुछ बदलना रहता है. लेकिन मुझे लगता है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीदों की कश्तियां किनारों के पार जाएंगी और कोशिशों के मुकाबिल नाकामियां हार जाएंगी. बिल्कुल. Very good, What would you very say? well said. कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, और ये भी याद रखना चाहिए कि आप उस महासागर की एक बूंद हैं कोशिश की, आप ही महासागर नहीं है. तो कई लोग जब वो चेंज ला रहे होते हैं जयदीप, तो उन्हें लगता है कि, और आई एम नॉट जजिंग एनीवन, आई एम नो वन टू जज देयर वर्क, बट कहीं ना कहीं अच्छा. हमें अपनी कोशिशों को भी करके आगे बढ़ जाना चाहिए. अगर मेरी ये कोशिश आज LGBT कन्वर्सेशन की है, तो वो इसलिए नहीं है कि मुझे वो चेंज को फर्स्ट हैंड देखना है, और चेंज हर कोई नहीं देख पाता. You know, not everybody can see the change, but we do the change for coming generations, and that's how the change impacts. So yeah, we are all just a boon in the going on change. A drop of water. Okay. I would like to tell you about Rohit Revi. It is an encouraging sign that schools and colleges have begun to take up institutionally approved LGBT activism. Rohit Revi, one of the founders of Orienda, the Gender and Sexuality Club at IIT Gandhinagar, says without LGBT activism in educational institutes, LGBT issues largely remain untalkable. What would you say about Rohit Revi? I completely would just say that I have nothing against what he said, and I stand by with what he believes in. But as I told you that I already said you it cannot be just a LGBTQ agenda in the school. The agenda has to be treating everybody unique. You know, कई बार जब हम रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजेंडा डिस्कस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बैकफायर भी लेकर आता है कि सो एंड सो को प्रिविलेज्ड एटीट्यूड या प्रिविलेज्ड वो मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा. सो वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम दैट स्पेस ऑफ प्रिविलेज्ड कि एजुकेशन सिस्टम में एक चैप्टर डालो LGBTQ के बारे में, पर शायद वो बच्चे पढ़े ही नहीं, क्योंकि कहें कि हम तो ये है ही नहीं, हम क्यों पढ़े. उस एजुकेशन सिस्टम को हमें यूनिफाइज करना पड़ेगा, उसको डाइवर्स करना पड़ेगा, उसको एक ऑल इंक्लूसिव करना पड़ेगा. And yes, there is a lot of need for LGBTQ representation, at least in the books where we stereotype. You know, we just stereotype how the boy will look like and how the girl will look like and what the boy will wear and what the girl will wear. तो वो stereotypes को तोड़ना पड़ेगा. Okay, so we must have to break that stereotype. So that we study in educational program. It is there in Bachelor of Education program. Those students who study social studies, gender studies, they study these kind of things there. But it should be in the elementary education as well. Right, absolutely, absolutely. It should be in the teachers training program as well. Yes, it is there. It is there in teachers training program. It is there, but it should be in the elementary as well. Teachers training program. Actually, I am also a student of Bachelor of Education, so I know some of syllabus about that. It is there. Breaking the stereotype is there. It is included. But as a child, when we are growing, we must know that we must understand the uniqueness of girl, of a boy, of everyone.
पर जयदीप, अगर वो टीचर ही ब्रेक नहीं कर रही होगी अपने यहाँ से हम्म स्टीरियोटाइप, तो वो कैसे बच्चों में ब्रेक हम्म करके पढ़ा पाएगी? you're अब absolutely right. टीचर को ही बायसेस हैं अबाउट गेज, उस टीचर को ये बीमारी लगती हो, उस टीचर को ही अपंगता या विभिन्नता से दिक्कत हो, तो वो टीचर क्या उस सिलेबस को जो वो खुद पढ़ रही है आगे पढ़ा पाएगी? You Ash, you know, are absolutely right. You are absolutely right. Because there are a lot of people who just study to give the exams. absolutely. They do not understand what is actually written, what is the theory, what does it means. There are a lot of people. So our Absolutely. perception of studying must be changed, I think. That is the requirement of the hour. Okay, so let's change this. Let's come to a next part. I would like to know your best experience of life. What was your best experience? This moment is best. Yeah, I think Jaideep, every moment in my life has been best, and the darkest of times have given me biggest of lessons, and it's been a journey of up and down, and it has to be. That's how हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो भी यूं 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 चलती हैं, यूं चलेगी तो हम गए, राइट? वो भी फ्लैट नहीं हो सकती, तो जिंदगी फ्लैट नहीं हो सकती। हर अनुभव मेरे लिए बहुत बेस्ट रहा है। आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, बट आई रियली मीन एवरी मोमेंट। Okay, that's really great. कहते हैं आज में जियो आप, हर मोमेंट को जी लो, कल की कुछ खबर नहीं है, कल का कुछ मालूम नहीं है। आज आप अपने उस क्षण को, इसी क्षण को इतनी शिद्दत से, इतनी खूबसूरती से जियो कि आपको कोई रिग्रेट ना रहे जिंदगी में। आप हमारे सामने उदाहरण हैं उस चीज का कि आपने अपने हर क्षण को, हर मोमेंट को बहुत अच्छे से दिया और आपने जिंदगी में बहुत मेहनत करके अपने आप को साबित किया है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लोगों के इस वक्त आ रहे हैं। मेरी एक टीचर हैं, मुझे बहुत गाइड करती है, मेरी मेंटोर हैं अन्नपूर्णा शर्मा जी, जो कि आपको कह रही है एब्सोल्युटली राइट, यू आर इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। वी हैव अ पोएट ऋतिक गोयल विद अस, इज सेइंग दैट you are motivation for us. अजय सिंह, we have a lot of you. वीरेंद्र राठौर is saying एक बेहतरीन शख्सियत को प्रणाम. We are having many comments with us. Thank you so much. So let's move on to the next question. According to you, the policies of government for rights of LGBTQ community is enough? Do you think it is enough? कोई एलजीबीटीक्यू पॉलिसी इन प्लेस नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। एक वो नालसा जजमेंट आई 2014 में, तो हमें थर्ड जेंडर की एक्सेप्टेंस मिल गई, और वही एक जो स्टीरियोटाइप है ना कि सबको एक सा रंग दो, अब ये भी जितने अलग है इनको एक ही डिब्बे में डाल दो एंड ट्रीट देम ऑल टुगेदर। रिप्रेजेंटेशन नहीं कहीं भी जयदीप। 2018 की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जहां उन्होंने स्क्रैप किया सेक्शन 377, साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइडलाइंस मिली, टू द डू रूलिंग में था, जैसे कहीं पे भी सेंसिटाइजेशन के लिए और रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा जाता है, चाहे वो एड्स सेंसिटाइजेशन हो, चाहे वो पोलियो सेंसिटाइजेशन हो, चाहे वो एजुकेशन फॉर ऑल की सेंसिटाइजेशन, ये जितने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स के अंदर आते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट दोनों को बोला गया कि आपको LGBTQIA+ रिप्रेजेंटेशन को स्पेस देना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट देयर। हम 2019 के अंदर एक ट्रांस बिल आया, ट्रांसजेंडर बिल, तो वो भी एक ट्रांस बिल है, वो भी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। अगर मैं ट्रांस पर्सन नहीं हूं तो मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यदि कई लोग बोलते हैं कि काय की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी एंड नो वर्क प्लेस हरासमेंट। मेरे को सिर्फ मेरे वर्क स्पेस पे इसीलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिलती क्योंकि मैं अलग हूँ। अब मैं उसके लिए कैसे लड़ाई लगूं, मैं कैसे अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी में ये लिखूं कि क्योंकि मैं गे हूं या लेस्बियन हूं या ट्रांसजेंडर हूं, मेरा बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा, एंड यू टेक अ एक्शन अगेंस्ट दैट, क्योंकि आपके पास इक्वल राइट्स ही नहीं है, तो आप वो एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। आप वो एप्लीकेशन में रिप्रेजेंटेशन का की वजह से आप एक अपॉर्चुनिटी नहीं सीख कर सकते। तो ट्रांस बिल का अगेन इट हैज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज कि अब अगर मैं कहूं कि मैं ट्रांस फील कर रहा हूं, तो उन्होंने वो एजेंसी जो नालसा जजमेंट में हमें 2014 में मिली थी वो हमसे छीन ली और बोला कि नहीं,
आपको एक नोडल ऑफिसर या आपको एक डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होगा वो आपको एक चिट्ठी देगा। आप एक कुछ लाखों के ऑपरेशन अगर करवा ही सकते हो और वो ऑपरेशन के बाद ही आप ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर माने जाओगे, तो ये जो 16-16 साल की उम्र में बच्चे सड़क पर निकल जाते हैं, आप उनको चाहते हैं कि वो लाखों का ऑपरेशन करा के अपने आप को ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लेकर आए। आप एक सरकारी एंगल और आप एक बाबू कल्चर लेकर आते हो और आप उन लोगों से, अगर ये बाबू कल्चर एक्सेप्ट करने वाला होता तो कब का ये चीजें बदलाव आ चुकी होती। आपने एक और कॉमा लगा दिया एक प्रोसेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग बहुत कुछ, बिकॉज बट प्राइवेटली एंड प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल, वहां पे बदलाव आ रहा है कि अगर आज जयदीप बात कर रहा है तो क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के छाप के नीचे नहीं आता, वो बात कर सकता है, राइट। तो वो बाबू कल्चर जैसी आता है, हम 100 तरह की चिट्ठियों में फंस जाते हैं किसी भी चीज को मूवमेंट में लाने के लिए। वेयर इज अ प्राइवेट कॉर्पोरेट और प्राइवेट इंडिविजुअल इज इजियरली ब्रिंगिंग द इम्पैक्ट, और चेंज प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में चेंज नहीं। ओके ओके, सो आई थिंक गवर्नमेंट बनाने वाले हम लोग हैं, गवर्नमेंट चुनने वाले हम लोग हैं। ये आवाज मैं स्पीक विद जयदीप के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे सुनने वाले दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, ये आह्वान कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विचारधारा है, वो सभी को विभिन्नता में एकता की है, सभी को साथ लेकर के चलने की है। हम खाना खाए ना खाए, लेकिन हमसे पहले हमारे साथ वाला जो व्यक्ति है वो खाना खाए, उसके पेट में खाना जाना चाहिए। हमारी संस्कृति ये है, हम अपने से दूसरे के हित की पहले चिंता करें, ये हमारी संस्कृति है। हमें हर गुरु ने, हर शिक्षक ने ये बात सिखाई है। तो दोस्तों, मैं इस मंच से आपको यह आह्वान कर देना चाहता हूं कि आप जो जगह हो सकती है, जहां पर आप बात कर सकते हैं, वहां पर आप इस बात को बुलंद करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आज देश के युवाओं को लेनी होगी, हम देश के नागरिकों को लेनी होगी। तभी आज हमारा देश भी विकसित देशों के बीच में आ सकता है, क्योंकि जब हम सभी को अपने साथ समझेंगे, उनकी विभिन्नता को, उनके अलग होने को भी एक्सेप्ट करके उनको अपने साथ लेकर के चलेंगे, तभी हमारा देश और हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकेगा। सो दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपको इस मंच से ये संदेश देना चाहता हूं, और आकाश में आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके विचार हैं, आपने जो जो सफर किया है अपनी जिंदगी में, जिस जिस जगह पे आपने अलग अलग विचारधाराएं समझी हैं, लोगों को सुना है, जाना है, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई है, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी जो सोच है इस समाज को बदलने की, क्या आपने उसको कहीं पर उतारा है, कहीं पर उतार रहे हैं, कोई किताब, या आर यू राइटिंग समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल बिल्कुल उतार रहे हैं। आई एम राइटिंग अ बुक कॉल्ड प्राइड इंडिया, which is ओके head held high is the subtext की हर किसी को सर उठा के चलने की इस देश में आजादी होनी चाहिए, और जो आजादी है वो बिल्कुल कागजी तौर से लिखी हुई है, पर आपको विश्वास नहीं होगा, पर इस देश के हर व्यक्ति का सर झुका चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समाज में शोषण हर बच्चे का होता है, हर औरत का होता है, हर पुरुष का होता है। शोषण के तरीके बदल जाते हैं, किसी का उसकी जात के मारे शोषण होता है, किसी का उसके सेक्स के मारे शोषण होता है, किसी का रंग भेद से शोषण होता है, किसी का एक औरत का बच्चा ना देने का शोषण है, किसी का लड़की करने का, मतलब आप, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे कि ये सिर्फ आकाश का मुद्दा है और मेरा नहीं, तो क्या आपको अपने मुद्दे पता है? आपको शायद अपने मुद्दे नहीं पता है। आप जी समाज के ढकोसलों इतने सक्षम तरीके से भर चुके हैं कि आपको यही नहीं फर्क पता चलता कि दिस इज माई राइट टू लिव हाउ आई विश, और दिस इज द सोसाइटी विच विल डिसाइड हाउ टू लिव। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन का कल्चर हो सकता है कि हमें पता ही नहीं, कि एक औरत को पता ही नहीं कि उसके पास ये आजादी है कि वो बच्चा चाहती है या नहीं, या वो पुरुष से प्रेम करना चाहती है या नहीं, या वो शादी के बाद हम मैरिटल रेप डिस्कस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि पुरुष को अधिकार है शादी के बाद औरत के साथ जो भी कुछ करना चाहे, और जैसे भी ये सब मुद्दे मायने रखते हैं। यदि मैंने जब अपनी जर्नी सीखी, जब मैंने ये समझा कि मैं कौन हूं, तो मैंने ये साथ साथ समझा कि ये समाज कौन है। इट वॉज अ टू जी वे लर्निंग।
इट वाज नॉट कि मैं अपने आप को समझ जाऊं और समाज को ना समझूं। तो मैंने ये समझा कि मैं ये हूं और समाज ये है, और मुझे इस समाज से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। ये मेरा पहला डिसीजन था। जिस दिन मैंने अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट किया, उस दिन ही मैंने समाज से एक्सेप्टेंस लेने की जिम्मेदारी हटा दी, और मैंने कहा इस समाज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये समाज रूढ़िवादी है, ये समाज मिसोजिनिस्ट है, सेक्सिस्ट है, पेट्रियार्कल है, कासिस्ट है, क्लासिस्ट है, ये समाज एलिटिस्ट है। इस समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, और समाज में दिक्कत है आकाश तुम में। That is how absolutely right. I self-discovered who I am and I discovered the society we live in. जब मुझे सड़क पे चलता आदमी हिजड़ा बोलता है, तो उसी सड़क पे चलते हुए एक छोटी स्कर्ट पे पहनी हुई लड़की पे चलती हुई लड़की को आप रंडी बोलते हैं, और आपके लिए सब एक बॉक्सेस हैं। पर जिस दिन मैं अपनी शक्ति पहचान लूं और उन शब्दों से शक्ति छीन लूं, उस दिन आप मुझे किस शब्द से पुकारेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा। ये शब्द आपका मॉरल डाउन करने के लिए यूज करे जाते हैं। ये सोसाइटी आपको नीचे खींचती है इन शब्दों से, और जितना ये खींचती है उतना आप ऊपर निकलिए, मेरा एक मायना है। तो ये शब्दों और ये सोसाइटी को मैंने सीखा, और यही है प्राइड इंडिया। यही मेरी बुक है जो LGBTQ आइडेंटिटी के बारे में बात कर रही है, जो ये कह रही है कि अमेरिका में तो गे होना आसान है 10% ज्यादा, क्योंकि वहां पे भी हेट है, वहां पे भी बहुत सी दिक्कतें, आई एम नॉट ब्रेकिंग अवे, बट वहां पे 50 साल हो गए इस बार एक्सेप्टेंस के, और हमारे यहाँ हम अभी तो कुछ 2 साल बना रहे हैं एक्सेप्टेंस के, 377 के। तो जयदीप, जब मैं गे हुआ और मैं निकला, और तो ये भी पता चला कि मैं सिर्फ गे नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, और मैं हिंदू नहीं हूं पर मैं इस जात का हूं, और मैं इस जात का नहीं हूं पर मैं दिल्ली वाला हूं, पर मैं दिल्ली वाला नहीं हूं, मैं उस गांव से भी हूं। हमारी पहचानें मल्टी लेयर, हमारी डाइवर्सिटी मल्टी लेयर है। अमेरिका में जो 16 साल का बच्चा अपने आप को गे कहता है, वो मैकडॉनल्ड पे इंडिपेंडेंटली जॉब करता है, उसको घर पे मम्मी को फोन करके पूछना नहीं पड़ता मम्मी बर्गर ले आऊं या नहीं ले आऊं। यहाँ पे 30 साल की उम्र में भी अपने दादा से या अपने पापा से पूछना पड़ता, पापा आज बर्गर खा लें, आज प्याज तो खा सकते हैं ना। हम उस कल्चर से आ रहे हैं जहां हमारे घरों में 50 लोग रहते हैं, अमेरिका में 5 लोग घरों में नहीं रहते हैं। जो आज हम सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन की बातें कर रहे हैं, एक एक घर में 50-50 लोग जी रहे हैं। तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन के हिंदी के शब्द हमें नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा कल्चर ही नहीं है, राइट। तो इस इंडिया को, इसकी डाइवर्सिटी को, इसके कल्चर को हमको इंडियन तरीके से देखना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ आई एम लुकिंग एंड राइटिंग इन बुक। जी, तो आप हमें बता सकते हैं कि ये बुक हमको कब रिलीज होगी और आम जनता तक, आम आवाम तक कब पहुंचेगी? कोई एक स्टेंजा आप उसमें से पढ़ के सुना दे तो हमें आपकी बहुत मेहरबानी होगी। स्टेंजा तो मैंने एक आपको छोटा सा निष्कर्ष दे दिया, नहीं स्टेंजा तो नहीं होगा इस वक्त, मतलब आसपास नहीं है मेरे पढ़ के सुनाने के लिए। बट किताब, मतलब किताब ऐसे बहुत सी किताबों को, जैसे अब ये मेरे आसपास बहुत सी किताबें रहती हैं, आई लव टू रीड, एंड किताबों का मेरे जीवन में, जैसे दिस बुक इज अबाउट लीडिंग लेडीज, ठीक है, मुझे नहीं पता है इसमें से किसकी जर्नी मेरी किताब में पहुंच जाएगी। तो किताब बहुत से लोगों के अनुभव और लोगों के बारे में होगी, लोगों के एक्सपीरियंस टू कम आउट के बारे में होगी, और किताब आपकी और मेरी कहानी है, कुछ अलग नहीं। जी जी, वाह, वंडरफुल। तो हमको इंतजार रहेगा प्राइड इंडिया का, इस किताब का। और मैं अपने दर्शकों से ये आपको बोलूं जयदीप, जब मैंने बुक लिखनी शुरू करी तो मैं एक ऐसे स्टेज पर आ गया था जब मैंने ये तो लिख लिया था जितना मुझे पता था, और वो मुझे मटेरियल ऐसा लगा कि अच्छा ये सब तो लिख दिया है जो तुम्हें पता है, पर तुम्हारे अनुभव भी तो इतने हो सकते हैं, इतने नहीं हो सकते। उस इतने अनुभव को इतना करने के लिए मैंने 1 साल अपने ड्राइवर को नमस्कार किया। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने शुरू करे। आई ट्रैवल्ड इन दिल्ली का DTC बसेस, आई ट्रैवल्ड इन मेट्रोज, एंड आई वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स, आई वॉकड ऑन द रोड, क्योंकि दिल्ली में आपको भारत का अंश दिख जाता है, भारत तो पूरा नहीं दिखता।
तो जब आप दिल्ली की एक डीटीसी बस में 5 रुपए की टिकट में चढ़ते हो और वहां पे उस कंडक्टर का आपके प्रति रवैया देखते हो और औरों के प्रति रवैया देखते हो, तो आप डिस्क्रिमिनेशन को और करीब से जानते हो। बिल्कुल। सो आई रियली ट्राइड टू bring a better view because I tried to experience different life altogether. So yeah, the book is very precious to me and I hope it will contribute for the world. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब आपकी जो मेहनत है उसको सलाम है आकाश जी, कि आपने, मैं समझ सकता हूँ, मैं उसको महसूस नहीं कर सकता लेकिन मैं समझ जरूर सकता हूँ कि जिस दर्द से, जिस पेन से आप गुजरे होंगे, किस तरीके की, आपने जैसे बताया कि आपने अपने ड्राइवर को हटा दिया, लेकिन ये आपकी मेहनत है कि आप उस विचार को, उस सोच को समाज के बीच में लेकर के आए। सो अल्टीमेटली जो है वो समाज का ही बेनिफिट है मुझे लगता है, क्योंकि समाज हमसे है, हम समाज से नहीं है, ये समाज हमसे बनता है। बिल्कुल। और ये समाज भी आपको, आप एलीट हैं, आप बॉलीवुड कल्चर में रहते हैं, आप 5 स्टार में लंच करते हैं, तो आप डीटीसी बस में ट्रैवल नहीं कर सकते, ये भी समाज आपके ऊपर थोपता है। अगर बिल्कुल, if I am influential and if I am rich or if I have the capacity, तो मेरा दायरा बढ़ना चाहिए या सीमित होना चाहिए? मेरा दायरा सीमित होके ऊपर को जाना चाहिए या मेरा दायरा बढ़ के हर तरफ बढ़ना चाहिए? तो जब मैंने डीटीसी बस में ट्रैवल करना शुरू किया तो किसी भी ऐसी स्पेस से ट्रैवल नहीं किया कि मैं दुखी था। वो मेरा डिसीजन था अपने आप को बढ़ाने का, अपने पैरामीटर्स ऑफ लाइफ को बढ़ाने का, कि एक तबका आपको यहाँ चढ़ना दिखता है तो एक तबका आप यहाँ भी चढ़ोगे तो आप और, अब आप ऊंचे हो, आप बस इतना नहीं हो, आप इतने, आपका दायरा बढ़ गया। सो अपने दायरे हम खुद बढ़ाने पड़ेंगे एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू। ओके, अभी आपने, जैसे आपने बताया कि दैट योर हॉबीज टू रीड बुक्स, व्हाट अदर हॉबीज डू यू हैव? I don't know, यही है एक हॉबी। I like to read, I like to watch documentaries on YouTube, I like to talk different people, I like to take walks on the road, I love walking, I love seeing experiences। मुझे वो रोड साइड पे एक छोटी सी जो झोपड़ी भी बनी होती है ना, उसमें भी क्या चल रहा है देख के मुझे कुछ अनुभव मिल जाते हैं। These are my hobbies, to see people and to see how they behave. I love watching people. That's my hobby. Okay, you're curious about life, you're curious about people, you're curious about experience. That's really commendable. So you have somewhat poetic nature as well. So I don't want to forget that. I will not leave that thing, that you are a jewelry designer, you are an accessory designer. So we have a question regarding your field, your domain. That is, please tell us that people who wear the stuff, the materials of gold and silver, do they have any benefits on the health? Oh, absolutely. And I always say कि आप 100 हार नहीं बना सकते हो तो एक बनाए, पर ढंग के मेटल का बनाए, तो वो एलर्जी नहीं देगा आपकी बॉडी को, और दूसरा इट्स एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट। आई ट्राई माई फ्रेंड्स टू नॉट टू बाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चंक। ये नहीं कि आप एक ही वेराइटी से आगे बढ़ना पड़ेगा। देयर इज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड यू हैव टू चूज, एंड क्वालिटी विल ऑलवेज स्टे विद यू फॉरएवर। तो कई लोग 100 हार खरीद लेते हैं क्योंकि उतने रुपयों में सिर्फ एक सच्चा हार आएगा, बट द फैक्ट इज दिस कि वो एक सच्चा आपके साथ ताउम्र चलेगा। आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो गोल्ड एंड सिल्वर इज अ वेरी वेरी मच a better metals to buy and to invest in than artificial and junk and toxic materials which are available. Okay, what do you like more, gold or silver? I like wearing silver. Yeah, I like silver. Okay. Now we are in the final round. We have a rapid fire round. So just what tight your seat. Get after this. मेरा हैम्पर क्या है ये बताओ? Sorry? हैम्पर, मेरा हैम्पर क्या होगा रैपिड फायर के बाद? You are getting enormous love from the viewers. That will be your hamper.
Nothing is That's bigger than that love. that's absolutely I cherish. Thank you. Okay, so let us start. You have to. These are the binary questions. You have to choose between one: religion or education. Uh, I don't know how to say this, but I think I at least I come from a space जहाँ हमारे religion में या हमारी religious identity में education part of system है. At least the culture of being a Hindutva, not the so-called Hindutva, but the ideology of Hinduism has education in it and has religion in it. So that's what I choose. Hinduism is my way forward. Okay, acceptance or rejection, Acceptance, profession or passion. passion. That's great. So, what is the first thing? You have to just answer it in one word or in one sentence. Try to be quick. What is the first thing you notice about a person? His behavior of behaving with others. Okay. What's the most beautiful place you have ever been? Beautiful place. भारत बहुत खूबसूरत है. I think every time I go anywhere in this country, I find it more beautiful. The That country, I love this country. I love this. Anywhere in India. that's a patriotic, huh? That's good. No, that's the reality. साउथ जाओ, गोवा जाओ, बीच मिल जाता है. साउथ जाओ, ग्रीनरी है. कश्मीर जाओ, हिमालय. इट्स द रियलिटी. हर व्यू अलग है. लेह लद्दाख का व्यू अपने आप में अलग है. एंड यू कांट कंपेयर इट टू द व्यू ऑफ अ गोवा एंड मुंबई, राइट? So ours is a Absolutely rich right. culture. Absolutely right. Okay, your favorite celebrity from Bollywood? Sushmita Sen is what I love and I adore and I treasure. Yeah, Sushmita. Any specific reason behind that? 6 साल की उम्र से मुझे इम्पैक्ट किया. जीवन में कुछ भी बनना था तो सुष्मिता जैसा बनना था, बना. और सुष्मिता ने मुझे मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है 6 Okay. years की एज से. Okay, that's wonderful. That's great. So now I have a last question for you. Uh, please give your ultimate message, your last message from this platform to the viewers of Speak with Jaideep. What is your message for the society? I would just tell everybody to be empathetic and compassionate. जियो और जीने दो बहुत जरूरी है. और सबके साथ जुड़ो और किसी को अलग मत ट्रीट करो. जो सोसाइटी की पेरिफेरीज पे लोगों को आपने लगा रखा है ना, उनको वहां से हटाओ और उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ो. एंड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. Okay. Thank you so much. Thank you. I'm glad you are here. Thanks for sparing your time. It was really a wonderful talk with you. Thank you so much, Akash. Thank you. Bye. Bye. So, friends, this was Akash K. Agarwal. We got to know about his views about life, about various aspects about LGBTQ community, that how we are different and how we are one. Being different, still we are one. So, friends, at last, I just want to say it takes no compromise to give people their rights. It takes no money to respect the individual. It takes no political deal to give people freedom. It takes no survey to remove repression. You may disagree with the LGBTQ lifestyle choices, but you have no right to impose your view on them, be it religious or personal opinions on gay people's everyday life. How they lead their life is none of our business. You are not a spokesperson for God, neither are you the guardian or a moral police appointed by God. If you believe LGBT is wrong because your religion says so, I have bad news for you. According to another religion, it is ethically wrong to eat meat. You are now forbidden from consuming meat and will lead to a strict life of vegetarianism. Don't like this idea? Don't you like this idea? Then do not impose your godly view onto others.
There are many examples of people from LGBTQ community who are doing best and they proved themselves. Have you heard of Alan Turing? Yes, he's a gay. Alan Matheson Turing was a pioneering English computer scientist, mathematician, logician, cryptanalyst, and theoretical biologist. He was highly influential in the development of theoretical computers, providing a formalization of the concepts of algorithm and computation with Turing machine, which can be considered a model of a general purpose computer. Turing is widely considered to be the father of theoretical computer science and artificial intelligence, the guy that cracked the unbreakable Enigma code used by the Nazi, and also the father of modern computer. So every human being on this earth is unique in his or her own way. We should spread positivity and love. It is our sole responsibility to spread love and positivity in this society.